सुंदरबन जंगल में एक शेर का राज चलता था। चारों ओर जंगल में शेर का ही चर्चा होता था। शेर स्वभाव में बहुत ही सख्त था। सुबह सुबह शेर अपनी गुफा में बैठा था। तभी हर दिन की तरह जंगल के सारे जानवर शेर की गुफा में आता है और कहाँ कौन सा काम करना है वो समझने लगता है। शेर के पास आके बंदर बोलता है, महाराज आज हम दोनों को किधर जाके काम करना है। बंदर के बात सुन के शेर बोलता है, आज तुम दोनों दक्षिण वाला जंगल में जाओ, वहाँ पे जाके देखो। कुछ पेड़ की जार में मिट्टी डाल के बार बनाना है, क्योंकि सूखे के मौसम आ रहे, पेड़ की जार में पानी डालने के लिए बार बनाना जरूरी है। और कुछ पेड़ में ज़्यादा सूखा लकड़ी हो गया, उसको तोड़ के नीचे गिराना है, पेड़ को हल्का करना है। तुम दोनों के लिए आज बस इतना ही काम है। जल्दी जल्दी जाओ और अपना काम पूरा करो। शेर के मुंह से ये बात सुनकर बंदर और हिरन दक्षिण की जंगल की ओर जाने लगता है। इन दोनों को जाने के बाद लोमड़ी और भालू शेर के पास आता है। शेर के पास आके भालू पूछने लगते हैं, आज हम लोग किधर जाएगा काम करने के लिए। तभी शेर बोलता है, तुम दोनों उत्तर की दिशा की ओर जाओ, उधर जो हमारा काजू का बगीचा है उधर जाके देखभाल करो। शेर की बात सुनकर भालू बोलता है, ठीक है, हम दोनों उत्तर की दिशा में जाते हैं और काजू का बागीचा में जाके साफ सफाई करते हैं। ऐसा बोल के दोनों उत्तर की दिशा की ओर जाने लगता है। चलते चलते दोनों बागीचे में आ जाता है। जंगल में पहुंचते ही भालू बोलता है, देखा लोमड़ी भाई, ये शेर कितना धौंस जमाता है, जैसा पूरे जंगल का वही अकेला मालिक है। फल पेड़ में उगता है जो हम लोगों को फ्री में मिलना चाहिए, लेकिन ये शेर देखा हमसे कितना काम करवाता है, उसके बाद खाने भर का फल मिलता है हम लोगों को, जो कि गलत बात है। खुद तो दिन भर गुफा में बैठा रहेगा और हम लोगों से काम करवाएगा। भालू का बात सुनकर लोमड़ी बोला, सही बोला आपने, इस शेर से जंगल का हर जानवर बहुत ही परेशान है। अगली बार चुनाव में हम लोग इसको नहीं जिताएंगे, हम उसी को जिताएंगे जो हमारा सुख दुख का ध्यान रखेगा। ऐसा बोल के दोनों बिना काम किए पेड़ के नीचे सो जाता है। थोड़ी देर बाद वहाँ पे शेर की गुप्तचर पक्षी आके पहुँचता है। आने के बाद वो देखता है कि दोनों भालू और लोमड़ी बिना काम किए जंगल में सो रहा है। ये सब देखकर इन दोनों की शिकायत करने के लिए शेर के पास जाने लगता है। और इधर शाम होते ही जंगल के सारे जानवर शेर के पास आके अपना दिन भर का किया हुआ काम का हिसाब देने लगता है। शेर के पास आते ही हिरन दिन भर किया हुआ काम शेर को बताने लगता है। सारे किए हुए काम बताने के बाद तीनों अपने घर की ओर जाने लगता है। इन लोगों के जाने के बाद भालू और लोमड़ी शेर के पास आता है। शेर के पास आते ही भालू बेशर्म की तरह अपने दिन भर क्या क्या काम किया वो शेर को बताने लगता है। भालू के मुंह से सारे बात सुनकर शेर बोलता है, कितना बेशर्म हो तुम दोनों, दिन
दिन भर तो कुछ किया नहीं, सो के दिन बिताया और इधर आके मेरे सामने झूठ बोल रहे हो। तुम दोनों को शर्म आना चाहिए। इसी तरह शेर ने उन दोनों को बहुत ही बुरी तरह से डांटा। शेर से डांट खाने के बाद दोनों बड़ी गुस्से से उधर से चला जाता है। चलते चलते ये दोनों एक तालाब के किनारे आके पहुंचता है। तालाब के किनारे पहुंचने के बाद लोमड़ी शेर के बारे में बहुत ही बुरा भला बोलने लगता है। तभी वहाँ से जंगल का एक दुष्ट शेर गुजर रहा था। इन दोनों का बात सुनकर शेर रुक जाता है। दोनों को बात समझने के बाद शेर बोलता है, आप दोनों ने बिल्कुल सही बोला। ये पेड़ पौधे फल सब प्रकृति का दिया हुआ है, जो हम लोगों के लिए है। प्रकृति को मालूम है हम लोग इंसान नहीं है, इसीलिए उन्होंने ये सब हम लोगों को मुफ्त में दिया। तो यही सब पाने के लिए हमको मेहनत करना पड़े, ये कहाँ का न्याय है। जैसे अब दोनों को समझ में आ गया कि ये शेर हम लोगों को अत्याचार कर रहा है, चलो हम दूसरे जानवर जाए कि ये जंगल के सिर्फ हम लोगों का ही हक है। ये फल पेड़ पौधे सब पे हम लोगों का ही हक है, इसके लिए हमको अलग से कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा बोल के वो तीनों दूसरे जानवर को समझाने के लिए निकल पड़ता है। चलते चलते ये तीनों गिलहरी के पास आके पहुंचता है। गिलहरी के पास पहुंचते शेर ने गिलहरी को सारे बात समझाता है। गिलहरी भी सब कुछ मुफ्त में पाने की लालच में शेर का साथ मिलता है। हर दिन की तरह आज भी सुबह शेर अपना गुफा में बैठा था। तभी जंगल के सारे जानवर शेर के पास आता है। शेर के पास पहुंचते जंगल के सारे जानवर जंगल के रूल शेर को याद दिलाने लगता है कि अगर किसी प्रतिनिधि को जंगल के सारे जानवर नापसंद करता है तो उनको उनका पद छोड़ना पड़ता है। जंगल के सारे जानवर से ये बात सुनकर शेर बोलता है कि मुझे पता है तुम सब मुझ पर बहुत ज़्यादा गुस्से में हो, लेकिन मैं जो भी करता हूँ तुम लोग और इस जंगल की भलाई के लिए ही करता हूँ। लेकिन तुम लोगों को ये बात अभी समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि तुम लोग अभी भी किसी मुसीबत में नहीं पड़े हो और मैं ये चाहता हूँ कि तुम लोग किसी मुसीबत में ना पड़ो। लेकिन तुम लोगों को समझाने के लिए तुम लोगों को मुसीबत में पड़ना ज़रूरी है, इसलिए मैं अपना पद छोड़ता हूँ। अब संभालो तुम लोग ये जंगल, फिर देखो। ऐसा बोल के शेर अपने घर अपने बगीचे की ओर जाने लगता है। शेर के जाते जंगल के सारे जानवर खुशी के मारे नाचने लगता है और इधर शेर चलते चलते अपने बगीचे के पास पहुंचता है। तभी शेर का दोस्त बंदर भी शेर के पास आके पहुंचता है। शेर के पास पहुंचते ही बंदर ने बोला, क्या हुआ दोस्त, अपने अपना पद छोड़ दिया, क्यों? तभी शेर बोलता है कि जंगल के सारे जानवर को लगता है कि ये सब फल पेड़ पौधे सब मुफ्त में प्रकृति ने उनको दिया है, इसके लिए उन लोगों को काम करने की ज़रूरत नहीं है, तो मैं उन लोगों से ज़बरदस्ती काम कराता हूँ। इसीलिए उन लोगों ने ऐसे प्रतिनिधि चुना है जो उन लोगों को मुफ्त में सब कुछ दिलवाएगा, कोई काम कराने की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए मैं अपना पद छोड़ दिया। कुछ दिन में इन लोगों को पता चल जाएगा कि काम करना कितना ज़रूरी होता है, सब कुछ मुफ्त में नहीं मिलता है। तब तक हम अपने बगीचे का ध्यान रखेंगे।
ठीक है? बंदर ने बोला, हाँ ठीक है। और इधर जंगल के सारे जानवर सो के दिन बिताने लगता है। कोई काम काज ना करना, जरूरत से ज़्यादा खाना बर्बाद करना, आपातकालीन के लिए जितना भी खाना सुरक्षित रखा था जंगल में, वो भी धीरे धीरे खत्म होने लगता है। इसी तरह कुछ महीना बीतने के बाद जंगल में भयानक सूखा पड़ता है, जिस वजह से जंगल के सारे हरियाली खत्म हो जाता है और खाना ना मिलने की वजह से जानवर मरने लगता है। तभी कछुआ जंगल की नए प्रतिनिधि के पास आता है और बोलता है कि अभी भी जंगल में कुछ नहीं बिक रहा। अभी भी अगर जंगल का हालत सुधारना चाहते हो तो अपने पुराने वाले प्रतिनिधि को लेके आओ, क्योंकि एक वही है जो इस हालत से हम लोगों को निकाल सकता है। कछुए की बात में सारे जानवर ने सहमति जताया और वो सब मिलके शेर के पास जाने लगता है, क्योंकि उन लोगों को समझ में आ गया था कि शेर ने जो भी उन लोगों से काम कराता था ये सब उन लोगों की भलाई के लिए ही, क्योंकि इतना साल के राज में कभी भी जंगल में सूखा नहीं पड़ा था, क्योंकि सूखा पड़ने से पहले ही शेर और सूखा ना पड़ने का बंदोबस्त कर देता था। इससे हमको ये सीख मिलता है कि कोई भी चीज़ मुफ्त में नहीं मिलता है, सबके लिए कीमत चुकाना पड़ता है। कभी कभी कीमत मूल्य से चुकाना पड़ता है तो कभी कभी मेहनत से। इसी तरह सब चीज़ का कीमत चुकाना ही पड़ता है।